Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about structure of a gene. आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जो है ना वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीन में दोनों में डिफरेंस भी दिखाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने इससे पहले जीन की जो डेफिनेशन है वो क्या था कि जीन बेसिकली क्या होता है। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ऐसे डिटेल हमने अपलोड कर चुका हूँ। सीक्वेंस होता है और ये सीक्वेंस क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है ना ये मौजूद होता है और ये क्या करता है, एनकोड्स करता है किसके लिए, एनकोड्स करता है किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के लिए। और अमाइनो एसिड से फिर क्या बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड से मुराद होता है कि जैसे प्रोटीन बन जाता है, पेप्टाइड बन जाता है। खैर ये तो हमने इससे पहले बात की थी कि जीन क्या है, जीन है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है। हम आज ये देखते हैं कि जीन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। जीन के दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक जीन होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है रेगुलेटरी, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी रीजन होता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा होता है उसको स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं, स्ट्रक्चरल। और इसको हम कहते हैं रीजन कहते हैं, इसको स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं। स्ट्रक्चर रेगुलेटरी रीजन कौन सा होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है प्रोमोटर होता है और दूसरे का नाम है टर्मिनेटर होता है। इसको कहते हैं टर्मिने और इसका नाम है टर्मिनेटर। अब आपको पता है प्रोमोटर कौन सा रीजन है। प्रोमोटर वो रीजन होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये 5 एंड से शुरू होता है, 5 एंड से शुरू होते हैं। टर्मिनेटर कौन सा होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, रुकता है। तो ये 3 एंड पे शुरू होता है। खैर इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ पे आपको यूकैरियोटिक जीन सिखाना चाहता हूँ। यूकैरियोटिक, ये हमारे पास यूकैरियोटिक जीन है और आपको उस साइड में आपको सिखाऊंगा। ये यहाँ पे आपके पास प्रोकैरियोटिक जीन, प्रोकैरियोटिक जीन में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके समझाऊंगा। आप देखते हैं कि हमारे पास ये एक जीन है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास कौन सा जीन है, ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक जीन है और ये आपके पास प्रोकैरियोटिक जीन है। तो दोनों में डिफरेंस सिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एक जीन है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे प्रोमोटर रीजन होता है, सबसे पहले कौन सा रीजन होता है, प्रोमोटर रीजन होता है। ये हमारे पास प्रोमोटर रीजन होता है। ये 5 एंड को कहते हैं, 5 एंड से मतलब 5 प्राइमर होता है। और ये कौन सा रीजन होता है, उसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। प्रोमोटर रीजन कौन सा होता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। ये हमेशा कोडिंग रीजन के करीब होता है। अब कोडिंग रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका जो दूसरा रीजन है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर, ये हमेशा कौन सा होगा, टर्मिनेटर हमेशा थर्ड एंड पे होगा, थर्ड प्राइमर पे होगा। ये हमारे पास टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर वो एंड होता है जहां पे स्टॉप कोडॉन आएगा। सिंपल सी हम बात करते हैं, यहाँ पे ये वो है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना स्टॉप हो जाता है। अब ये जो रीजन होता है ये कहां पे होता है, इसके यहाँ पे आपके पास कोडिंग रीजन होता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कोडिंग रीजन है, यानी इसमें कोडान मौजूद होते हैं। अगर मैं बात को एडनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गानिन है, इस तरह ये मौजूद होता है। अगर मैं बात करूं ये तरह ये, सो ऐसा रीजन जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो कोडिंग रीजन है, इसको हम क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन। अब एक्सॉन कौन सा रीजन है, आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सॉन है, मैं अगर यहां पे बता दूं एक्सॉन, एक्सॉन को आप दो डिफाइन कर सकते हैं। एक्सॉन को हम कोडिंग रीजन कहते हैं, कोडिंग रीजन या कोडिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं, कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन। और दूसरा कहते हैं फंक्शन सीक्वेंस ऑफ अ जीन, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ अ जीन इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ अ जीन इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल इट हियर एक्सॉन। एक एक्सॉन के बाद कौन सा रीजन आएगा, एक्सॉन के बाद आपके पास आएगा एंट्रॉन। एंट्रॉन कौन सा, ये नॉन कोडिंग रीजन है, इसमें कोई एडनी थाइमीन साइटोसिन नहीं है, तो हम इसको कहते हैं एंट्रॉन। ये आपको मिलेगा एंट्रॉन। अब ये एंट्रॉन कौन सा रीजन है, इसको हम दो तरह के डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारे पास जो एंट्रॉन है, मैं अगर यहां पे बता दूंगा एंट्रॉन को आप दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। नॉन कोडिंग रीजन इज कॉल्ड व्हाट, नॉन कोडिंग रीजन इज कॉल्ड एंट्रॉन, या इसको हम कहते हैं नॉन फंक्शन सीक्वेंस इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन सीक्वेंस इज कॉल्ड एंट्रॉन। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर वही चीज होगा। आपके पास यहां पे आएंगे कौन सा रीजन आएगा, यहां पे आपके पास एक्सॉन आएगा, यहां पे मैं ई से डोनेट करूंगा। फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा
यहां से अगर मैं बता दूं तो आपके पास एंट्रॉन आएगा, ये एंट्रॉन, और फिर आपके पास ये क्या होगा, एक्सॉन। इसको दोबारा हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन हमेशा इसकी कोडिंग रीजन इसके साथ करीब होता है, और यहां पे भी कोडिंग रीजन। ये स्ट्रक्चर रीजन किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर रीजन कहते हैं द रीजन बिटवीन द टर्मिनेटर एंड अ प्रमोटर। ये आपके पास स्ट्रक्चरल रीजन है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चरल रीजन हो गया, RIGN रीजन हो गया। और ये जो आपको टर्मिनेटर एंड प्रमोटर होगा, ये आपके पास रेगुलेटरी रीजन है। आप इसको कहते हैं टर्मिनेटर एंड प्रमोटर इज कॉल्ड रेगुलेटरी रीजन, व्हाइल स्ट्रक्चरल रीजन कौन सा होता है? इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या इसको हम कह सकते हैं कि इसके पास जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या करेगा, वो क्या बनाएगा, वो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, प्रोटीन बनाएगा, या हम इसके फंक्शनल RNA बनाएगा। इसके साथ अगर हम प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डिफरेंस देखेंगे तो इधर आपको कौन सा चीज मिलेगा, यहाँ पे आपके पास प्रोमोटर मिलेगा, वही चीज है, हम आप इसको देख सकते हैं। ये भी 5N होगा, ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर होगा, आपके पास प्रोमोटर होगा। और प्रोमोटर के बाद अब यहाँ पे आपके पास टर्मिनेटर होंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके पास ये टर्मिनेटर है, इसको आप कह सकते हैं, ये हमारे पास 3N पे है और इसको टर्मिनेटर कहते हैं, और इसका नाम है टर्मिनेटर है। इसमें एक चीज नहीं है, वो कौन सा चीज नहीं है, इनमें से एंट्रॉन नहीं है, नॉन कोडिंग रीजन नहीं है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम प्रोकैरियोट के DNA जो जीन्स है एंट्रॉन रिमूव करें, नॉन कोडिंग रीजन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सारा जो है ना ग्रुप ऑफ जीन्स नजर आएंगे, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। ये आपके पास एक्सॉन होगा, एक्सॉन। और ये तीनों मिलके आपके पास जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको हम ओपेरॉन कहते हैं, ओपेरॉन। ये आपके पास क्या है, ओपेरॉन। तो ये था दोनों में